हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉन गुजराती एस्पिरेंट्स जो हैं वो जीपीएससी एग्ज़ाम के लिए कैसे अपीयर हो सकते हैं। अगर आप गुजरात के नहीं हैं तो भी आप गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन दे सकते हैं। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपको क्या एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, साथ में लैंग्वेज कौन सी रिक्वायरमेंट होती है वो हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल बेनिफिट्स क्या दिए जाते हैं फीमेल कैंडिडेट्स को वो देखेंगे। एग्जामिनेशन स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स जो आपको करनी है जीपीएससी एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप नॉन गुजराती एस्पिरेंट हैं, मतलब आपको गुजरात में नहीं रहते हैं या गुजरात के बाहर रहते हैं, या फिर आप जीपीएससी एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं और आपको गुजराती लैंग्वेज में ये पेपर नहीं देना है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। दूसरा, वो लोग जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, अब वो चाहते हैं कि वो कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दें, तो आप जीपीएससी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्योंकि इसमें एक तो कंपटीशन लेवल आपको कम देखने को मिलेगा यूपीएससी के कंपैरिजन में। दूसरा, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है। तीसरा, आपको जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा जीपीएससी एग्ज़ाम में। 50% से भी कम का कट ऑफ जाता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जिससे प्रीलिम्स का पेपर 400 मार्क्स का होता है, तो इसका जो कट ऑफ है 169 गया था अभी, उसके पहले 180 गया था, लेकिन अंडर 200 ही अभी तक इसका कट ऑफ रहा है। तो आप इस वजह से इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और मेल और फीमेल कैंडिडेट्स में भी कुछ मार्क्स का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप जीपीएससी देना चाहते हैं तो आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया है। दूसरा, आपकी एज जो है वो 20 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है रिजर्व कैटेगरी को, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे आगे वाली स्लाइड में कि किसको कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके साथ साथ आपको ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ज़रूरी नहीं है कि आप गुजरात से ही पास आउट हो या फिर गुजरात से ही कोई आपने पर्टिकुलर डिग्री की है। कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री जो अगर आपके पास है किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो आप इस जीपीएससी एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। अब एज रिलैक्सेशन क्या दिया जाता है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में मेल को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन फीमेल्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है और मैक्सिमम 45 ईयर्स तक आप इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो। जैसे कि 40 ईयर्स अगर आप पीडब्ल्यू फिजिकली डिसेबल्ड में आते हो तो 40 ईयर्स आपकी एज होगी, तो मैक्सिमम 45 ईयर्स हो सकता है आपका एज लिमिट। 45 ईयर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। 35 यूपीएससी में तो 32 ईयर्स है मैक्सिमम एज। अगर आपने मेरा एक वीडियो मैंने बनाया है कि अगर आपने यूपीएससी नहीं क्लियर किया तो आपको जीपीएससी की तरफ कैसे जाना चाहिए, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है। दूसरा, रिजर्व कैटेगरी में मेल्स के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन फीमेल्स के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का है, मैक्सिमम 45 ईयर्स तक का है। एस सी बी सी ई डब्ल्यू एस एस सी एस टी और गुजरात ओरिजिन, अगर आप गुजरात ओरिजिन के हो और गुजरात में अगर आप SC ST SEBC इस किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो मेल्स को 5 ईयर्स का क्या दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और फीमेल्स को स्टिल 10 ईयर्स का दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है या ऑफिसर्स हैं, तो जैसे लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विसेज एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ मिलिट्री सर्विसेज प्लस 3 ईयर्स, आपको इतना एज रिलैक्सेशन मेल को दिया जाता है और फीमेल को 5 साल का दिया जाता है। ठीक है। मतलब कि एक्स सर्विस मैन है, मतलब जितनी आपने मिलिट्री सर्विस की है, एटलीस्ट 5 ईयर्स आपने मिलिट्री सर्विस की हो प्लस 3 साल का और आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हो तो आपको 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, मतलब कि 35 ईयर्स मैक्सिमम एज होने के बाद 10 साल और आप इस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 45 ईयर्स तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। सेम फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मतलब आप किसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, आप ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर सर्विस दे रहे हैं, तो आपको कोई रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया जाएगा। अगर आप 35 से कम के हैं या 35 पर हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बाकी उसके बाद आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा।
दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इसमें कौन सी लैंग्वेज, बहुत सारे लोग तो इसलिए छोड़ देते हैं कि गुजरात का एग्ज़ाम है तो यहाँ पे गुजराती कंपलसरी होगी, ऐसा नहीं है। ये जीपीएससी वालों ने अभी कुछ 5-6 सालों से ऐसा किया है कि इसको 2 लैंग्वेज में ओपन कर दिया है, या तो इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर गुजराती लैंग्वेज में। आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप किसी भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और अगर आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है या आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश मीडियम में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं अगर आपको गुजराती नहीं आती है तो। उसके बाद आप पूछेंगे मैम ठीक है इंग्लिश लैंग्वेज में देंगे, लेकिन उसके बाद क्या गुजराती लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी है? तो किसी भी कैंडिडेट के लिए प्रोफिशिएंसी जो है वो मैंडेटरी नहीं है अगर वो नेटिव गुजराती स्पीकर नहीं है, लेकिन गुजराती की नॉलेज जो है वो आपकी होना ज़रूरी है। ये तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करें तो 2 लैंग्वेज पेपर उसमें भी होते हैं, एक रीजनल लैंग्वेज का होता है, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। तो यहाँ पे आप जीपीएससी में ये कर सकते हैं कि आप गुजराती लैंग्वेज को कर सकते हैं। तो गुजराती लैंग्वेज का नॉलेज होना आपको एसेंशियल है, आपको उसमें प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी नहीं है। आपकी जैसे यहाँ के जो गुजराती लोग होते हैं उनकी तरह आपकी स्पीकिंग होना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ आपको समझ में आना चाहिए, गुजराती बोलना आना चाहिए। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप गुजरात के बाहर भी रहते हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन हेल्प ले सकते हैं गुजराती सीखने के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। अगर कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव स्टडीड गुजराती एज अ सब्जेक्ट अप टू अ सब्जेक्ट, गुजराती सब्जेक्ट इसका क्या रिक्वायरमेंट होता है? तो देखो गुजराती सब्जेक्ट आपको किस पेपर के लिए पढ़ना है? सिर्फ एक पेपर के लिए पढ़ना है, वो है आपका लैंग्वेज पेपर, जो कि सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन में है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको गुजराती में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, पूरा पेपर जो है वो इंग्लिश मीडियम में आता है, उसमें गुजराती का कोई रोल नहीं होता है। तो वहाँ पे तो आपको गुजराती लैंग्वेज की चिंता ही नहीं करनी है। आपको गुजराती लैंग्वेज सीखनी है, लिखनी आनी चाहिए। कब? किस एग्ज़ाम को पास करने के लिए? जो गुजराती लैंग्वेज पेपर का टेस्ट होता है उसके लिए। उसमें वो मेंस में पेपर होता है 150 मार्क्स का। अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम पैटर्न वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसके डिटेल वीडियोस जो है वो चैनल पे अवेलेबल हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स को इसमें मिलता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आप नॉन गुजराती हैं या गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आपको ये जीपीएससी एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के हमेशा 9 to 10 मार्क्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल कैटेगरी। जैसे मेल्स का कट ऑफ 169 गया था अभी, तो फीमेल्स का कट ऑफ 161 गया था, मतलब 8 मार्क्स का डिफरेंस था। लास्ट ईयर भी ये जो डिफरेंस था वो 10 मार्क्स का था। 184 कुछ मेल का गया था, 170 लाइन में कुछ फीमेल का गया था। तो इस तरीके से 10 से 12 मतलब 10 से 20 के बीच में ये जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ में फीमेल कैंडिडेट चाहे वो गुजरात की हो चाहे आउट ऑफ गुजरात की हो, सबको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है कंपलसरी, सबको मिल जाएगा, बशर्ते कि आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है तो मैक्सिमम एज जो है वो किसी भी फीमेल कैंडिडेट के लिए वो 40 ईयर्स हो जाती है। 35 नॉर्मल ईयर्स प्लस 5 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये स्पेशल बेनिफिट्स है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो अपने करियर को बनाने के लिए, अपने स्टेट पीएससी एग्जाम को फाइट करने का सपना पूरा करने के लिए। अब एग्जामिनेशन स्टेज कौन कौन सी होती है? यूपीएससी की तरह 3 स्टेजेस होती हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 2 पेपर होते हैं इसमें, ठीक है। इसका डिटेल मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगी एग्जाम पैटर्न। उसके अलावा दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन। जो भी लोग प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं उनको मेंस एग्जामिनेशन देना होता है, और मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं और कोई भी ऑप्शनल एग्जाम आपको इसमें नहीं देना होता है। ये एक बेनिफिट आपको होता है। तीसरा होता है इसमें इंटरव्यू। जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपको पर्सनल इंटरव्यू देना होता है। क्लियर? देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मैंने आपको बोला 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2। दोनों ही पेपर 3-3 घंटे के होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से अभी 2023 वाला जो रिजल्ट आया वो 169 मार्क कट ऑफ गया है मेल कैटेगरी का, और फीमेल का है 161। ठीक है, तो ये कट ऑफ गया है। तो आप
यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है और पेपर भी अब बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, पहले ज़्यादा टफ आता था। ठीक है, उसके अलावा GS1 में क्या सब्जेक्ट है, GS2 में क्या सब्जेक्ट है, इसके ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। GPSC 2024 की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आपको बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो मिल जाएंगे। दूसरा फिर होता है मेंस एग्जामिनेशन। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का ये पेपर होता है, जिसमें गुजराती पेपर होता है, इंग्लिश पेपर होता है, ऐसे पेपर होता है। ये 3 लैंग्वेज पेपर होते हैं, सब 3-3 घंटे के पेपर होते हैं और सारे ही पेपर 150 मार्क्स के होते हैं। उसके अलावा GS1 का पेपर होता है, GS2 होता है और GS3 होता है। ये भी सारे 3-3 घंटे के होते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं। तो जो टोटल रिटर्न एग्जामिनेशन होता है वो 900 मार्क्स का होता है, और ये 900 मार्क्स ही जो है वो आपको रैंक डिसाइड कराते हैं कि आपको किस पोस्ट का, आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। उसके बाद जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और आपकी जो रैंकिंग होती है वो टोटल 1000 मार्क्स में से आ जाती है। तो मेन जो काम होता है वो मेंस एग्जामिनेशन का होता है। तो मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो आपको अच्छे से करनी होती है। अब इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं कहीं से भी, जरूरी नहीं है कि आपको गुजरात में आकर रजिस्ट्रेशन करना है। ऑफिशियल GPSC की जो वेबसाइट है आपको वहाँ जाना है, गूगल पे सिंपल GPSC ऑफिशियल वेबसाइट डाल देंगे तो आपको आ जाएगा, या gujarat.gov.in आप डाल दीजिए, तो वहाँ से भी आपकी जो GPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल जाएगी। वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, उसमें लिखा होगा कि कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स कौन सा चाहिए, ID प्रूफ कौन से चाहिए और फोटोग्राफ कौन से चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो मैं एक वीडियो रिलीज़ करती हूँ जिसमें कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ में एप्लीकेशन फ़ी बहुत नॉमिनल होती है, 400-500 रुपये का कुछ फ़ी आपको पे करना होता है, बहुत ज़्यादा फ़ी आपको नहीं होती है। किसी किसी का शायद फीमेल कैंडिडेट और कैटेगरी वालों के लिए तो फ्री भी होता है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, वो सब आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चल जाएगा। उसके अलावा आप क्या क्या प्रिपरेशन टिप्स आपको यूज़ करनी चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है। स्टडी मटेरियल आपको कौन सा इकट्ठा करना है, जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं या रेफरेंस बुक्स हैं, ठीक है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं उनको पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले जाके सिलेबस देखिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो मेरा सिविल सिग्नल टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के भी मेंस के भी। साथ में जो इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की बुक्स हो गए, M लक्ष्मीकांत हो गए, और भी बहुत सारी बुक्स जो है उनके आपको PDFs भी मिल जाएंगे, तो आप चैनल पे जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करने हैं। जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न के, जिससे आप फैमिलियर हो जाएंगे किस टाइम का एग्ज़ाम पैटर्न आता है। तीसरा आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो आपको अपनी गुजराती लैंग्वेज स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करने पे ध्यान देना है, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हो तो। और उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप गुजराती लैंग्वेज सीख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कॉलेज गोइंग है या फिर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एक आप फोकस्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टारगेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे 1-to-1 सेशंस भी होते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम उनके लिए तैयारी कराते हैं, जिसमें लाइव सेशन रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। उसमें हम आपका पूरा टाइम टेबल बना के देते हैं, कितने आवर्स आपको पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी हम बताते हैं, कहाँ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, किन चीज़ों को आपको फोकस करना है जिससे इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकें। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, कौन सी चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए, ये सब कुछ हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको वो प्रिपरेशन करनी है तो नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर है 8469188963, आप कभी भी हमें कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए GPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप आके हमको कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इंश्योर करना है, अगर आप GPSC एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप एज चेक कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही होता है, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होगी ही और आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। फिर आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स को ट्रैक करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया GPSC का जो एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाएगा
और अप्रैल में इसका एग्ज़ाम है। तो आपको रेगुलर कोई चैनल ऐसा ज्वाइन कर लेना है जहाँ पे रेगुलर जीपीएससी का अपडेट आता रहेगा। जैसे हमारे चैनल पे भी आपको जीपीएससी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अपडेटेड रहना है ऑफिशियल जीपीएससी नोटिफिकेशन से। अगर वो कोई चेंजेस करते हैं या अपडेट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में और सिलेबस में, तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही सब कुछ है।